30 से 40 सेकंड्स में लाहौर, 2 से 3 मिनट में इस्लामाबाद और सिर्फ 4 मिनट में कराची। नहीं, मैं किसी फ्लाइट या फिर बुलेट ट्रेन की रफ्तार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में। भारत के भविष्य के वो हथियार हैं जो अपनी स्पीड, सही निशाना लगाने की क्षमता और रडार से बचने की तकनीक के लिए जाने जाएंगे। पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को भारत पर आंख उठाने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। क्या है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि HSTDV और ब्रह्मोस 2 मिसाइल, सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। मेरा नाम है अर्शद और आप देख रहे हैं ABP लाइव। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और ब्रह्मोस 2 मिसाइल भारत के इतने एडवांस्ड हथियार होने वाले हैं जिनसे दुश्मन मुल्क थर थर कांपेगा। ये हथियार इतना सटीक निशाना लगाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। रडार से ये बचकर ऐसे निकल जाएगा कि दुश्मन को कानो कान खबर भी नहीं होने वाली है। हाल ही में ही हुए ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने ब्रह्मोस 1 की ताकत को तो देख ही लिया है। अब जब ब्रह्मोस 2 और HGV जैसे एडवांस्ड वेपन्स आने वाले हैं जो भारत की मिलिट्री पावर को तगड़ा इजाफा देंगे। ये वेपन सिर्फ टेक्नोलॉजी के उस्ताद नहीं हैं बल्कि भारत के स्ट्रेटेजिक सेल्फ कॉन्फिडेंस और कल्चरल हेरिटेज का भी प्रतीक है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कितना एडवांस है वो भी जान लीजिए। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हाइपरसोनिक स्पीड माक 3 से ज्यादा यानी कि ध्वनि की स्पीड से 5 गुना तेजी पर फ्लाई कर सकता है और रेडार से बचकर एक्यूरेटली टारगेट्स को हिट करने की कैपेसिटी रखता है। भारत का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल इस डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। स्पीड की बात करें तो मार्क 6 से मार्क 12 अराउंड 7,400 किलोमीटर टू 14,800 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड अचीव कर सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जिससे दुश्मन को रिस्पॉन्स करने का टाइम जो है ऑलमोस्ट 0 मिलता है। इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 1,500 से 2,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इसे पूरे पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ बड़े एरियाज को टारगेट करने की पावर देता है। HGV ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी पर नहीं जाता है। ये अपने फ्लाइट के दौरान डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जिसे इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल यानी कि नेगेटिव हो जाता है। साथ ही कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स कैरी कर सकता है, जो इसे स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल रोल्स दोनों के लिए परफेक्ट बना देता है। स्क्रैमजेट इंजन HSTV स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कंबशन रामजेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये, जो इसे हाइपरसोनिक स्पीड पर लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई करने की कैपेसिटी देता है। DRDO ने सितंबर 2020 में HSTDV का पहला सक्सेसफुल टेस्ट किया था, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन ने मार्क 6 की स्पीड अचीव कर ली थी। नवंबर 2024 तक भारत ने और टेस्ट किए हैं जो स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी को और एनहांस करते हैं। अगले 2-3 सालों में HSTDV को फुल्ली ऑपरेशनल बनाने की प्लानिंग है और फिर इसे मिसाइल्स और ड्रोन्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या इन हथियारों से पाकिस्तान और चाइना को डरना चाहिए? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि HSTV की स्पीड और रेंज इसे लाहौर 30 से 40 सेकेंड यानी कि 1 मिनट भी पूरा लगने नहीं वाला है, इस्लामाबाद 2 से 3 मिनट में और कराची 3 से 4 मिनट में इंस्टेंटली टारगेट बनाने की एबिलिटी देता है इन हथियारों को। इसकी रडार इवेटिंग कैपेसिटी पाकिस्तान की HQ-9 और FM-90 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम को यूजलेस बना देता है। वहीं चीन के मामले में HSTDV की रेंज और मैन्यूवरेबिलिटी इसे बीजिंग, शंघाई और साउथ चाइना सी में चाइनीज नेवल बेसिस को टारगेट करने में केपेबल बनाता है। चाइना की S-400 और HQ-9 सिस्टम भी इसे ट्रैक नहीं कर पाती हैं। अब आने वाले वक्त में भारत की मिलिट्री पावर को ताकत बहुत ज्यादा मिलने वाली है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।